हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन में। तो आज अपन डिस्कशन करने वाला जो आज आपका एग्जाम हुआ था SGPGI स्टाफ नर्स का, उसकी जो आंसर की है उसके बारे में बात करेंगे। जो मेमोरी बेस्ड पेपर हमें मिला है, जितने भी स्टूडेंट से बात की उन्होंने कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं, उसके अनुसार ये आंसर की बनाई गई है। थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर या ऑप्शंस के अंदर एक दो ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि आप स्टूडेंट के थ्रू ही ये क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड किए गए हैं। तो अपन आंसर की के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला था SGPGI एग्जाम में, ओल्ड एज पर्सन गिवन इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अगर ओल्ड एज पर्सन को अपन इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं तो ये कौन सा लेवल का प्रिवेंशन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये क्या कहलाएगा? आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाएगा। एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला था, एस्पिरिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेट इन डेंगू पेशेंट बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए इट्स एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी, ऑप्शन बी इट्स इंक्रीज GIT ब्लीडिंग, ऑप्शन सी इट्स पेन किलर एक्शन, ऑप्शन डी इट्स ब्लड क्लॉटिंग एक्शन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है आपके सामने, आफ्टर सर्जिकल स्क्रब बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैंड शुड बी, क्या रहना चाहिए? यानी सर्जिकल स्क्रब कर लिया अपन ने, तो अब हैंड आपके किस प्रकार के रहने चाहिए? जस्ट अबाउ द वेस्ट लेवल, जस्ट बिलो द वेस्ट लेवल, जस्ट अबाउ द एल्बो लेवल या जस्ट बिलो द एल्बो लेवल? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबाउ द एल्बो लेवल आपका क्या रहेगा? हैंड रहेंगे आफ्टर सर्जिकल स्क्रब के बाद में। सक्शन टाइम ड्यूरिंग सक्शनिंग, सक्शनिंग के दौरान सक्शन टाइम कितना होना चाहिए? ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए? 5 से 10 सेकंड। मोर देन 10 सेकंड नहीं होना चाहिए, तो 5 से 10 सेकंड यहाँ पे रहेगा। इनिशियल डोज ऑफ एट्रोपिन इन ब्रेडिकार्डिया, जो ब्रेडिकार्डिया कंडीशन होती है उसके अंदर इनिशियल डोज कितनी रहने वाली है एट्रोपिन की? 0.6 mg, ऑप्शन आपके बी है सामने है 1 mg, ऑप्शन सी आपके सामने है 2 mg और ऑप्शन डी है आपके सामने 1.5 mg। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 mg, ऑप्शन बी। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्वेश्चन पूछा गया लार्जेस्ट ऑर्गन या लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो अगर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी पूछा है तो वो तो रहने वाला है आपका लीवर। अगर आपसे पूछा लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी, देखो वो कौन सा रहने वाला? आपका स्किन रहने वाला है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर करना था। एक क्वेश्चन आपको से देखने को मिला था, मिनिमम एज फॉर कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 12 ईयर, ऑप्शन बी 15 ईयर, ऑप्शन सी 18 ईयर या ऑप्शन डी 10 ईयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 ईयर आपके मिनिमम एज होती है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। जैसे आपकी कोर्बीवैक्स वैक्सीन है उसकी लिमिटेड एज क्या है, मिनिमम एज क्या है? 12 ईयर है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर इसके अंदर रहने वाला है। एक क्वेश्चन आया था, अफ्रीका ट्रेवलिंग नीड फॉर विच वैक्सीन सर्टिफिकेट। अगर कोई पर्सन फ्लाइट से अफ्रीका ट्रेवलिंग के लिए जा रहा है, अफ्रीका में घूमने के लिए जा रहा है, तो कौन सा उसको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए अफ्रीका में ट्रेवलिंग के लिए? तो ऑप्शन ए कोविड-19, ऑप्शन बी OPV, ऑप्शन सी येलो फीवर, ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। तो नॉर्मली अफ्रीका में ट्रेवलिंग के लिए अभी के अकॉर्डिंग येलो फीवर एंड कोविड-19 वैक्सीनेशन दोनों ही चाहिए, लेकिन पहले की बात करें तो ओनली आपको येलो फीवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही चाहिए होता। अगर इनके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल रहा था, 5 ईयर चाइल्ड विथ 18 kg वेट यूरिनरी कैथेटराइजेशन साइज क्या रहने वाली है? कि 5 साल के बच्चा जिसकी एज 18 किलो है उसके अंदर यूरिन कैथेटराइजेशन अपन कर रहे हैं, तो इसकी साइज क्या रहेगी? ऑप्शन ए 6 फ्रेंच रहेगी, ऑप्शन बी 8 फ्रेंच रहेगी, ऑप्शन सी 10 फ्रेंच रहेगी, ऑप्शन डी 12 फ्रेंच रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10 फ्रेंच उसकी साइज रहने वाली है। एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला था, कोविशील्ड या कोवैक्सीन
अपन वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए। तो इसका रूट ऑफ वैक्सीन क्या है, किस रूट से प्रोवाइड करेंगे? ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस, ऑप्शन बी आईएम, ऑप्शन सी ओरल या ऑप्शन डी इंट्राडर्मल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आईएम रूट से अपन क्या करते हैं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो ऑप्शन उसके अंदर बहुत सारे थे, 4 ऑप्शन थे, उसके अंदर करेक्ट आंसर है आपका मनसुख मांडविया जी। क्या है? आपके अभी के करंटली हेल्थ मिनिस्टर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्ड बूट इन फुटबॉल वर्ल्ड कप गिवन टू द, यानी गोल्ड बूट किसको प्रोवाइड किया गया था फुटबॉल के अंदर? तो इसका राइट आंसर है अम्बापे। क्या भाई? अम्बापे इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि एक बंदर अगर एक केला बंद 12 मिनट के अंदर खाता है तो 12 बंदर 12 केले कब तक खाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या भाई आपका? 12 मिनट। एक क्वेश्चन आया था, सार्स कोविड-19 इज, जो आपका कोविड-19 है सार्स कोव-2 वायरस है, वो किस प्रकार का आपका पैटर्न वाला वायरस है? तो आंसर है इसका आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड वो वायरस है। सीक्वेंस इन करेक्ट मैनर ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, जो आपका करेक्ट मैनर के अंदर सीक्वेंस क्या रहने वाला है कंडक्शन सिस्टम? तो आपका सबसे पहले ऐसे नोड आएगा, फिर आपका एवी नोड आएगा, फिर आपका बंडल ऑफ हिज आएगा, देन आपका पुरकिंजे फाइबर। ये आपका सही सीक्वेंस रहने वाला है एकदम, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड देन पुरकिंजे फाइबर, कंडक्शन सिस्टम का सीक्वेंस। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, इसके अंदर कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है, वो क्या करेक्ट ऑर्डर में है? तो इसका राइट आंसर है प्रोथ्रोम्बिन 2। एक क्वेश्चन आया था, वुंड कल्चर सैंपल अपन को लेना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? ड्रेनेज से लेंगे, इसके अलावा बिफोर टेकिंग सैंपल अपन वुंड इरिगेट करेंगे नॉर्मल सलाइन से, नेक्रोटिक टिश्यू लेंगे या सॉलिड ड्रेसिंग से अपन करेंगे? तो नॉर्मल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिफोर टेकिंग सैंपल वुंड इरिगेट विथ नॉर्मल सलाइन। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, इंडियन फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गिवन विच डेट, जो इंडियन फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है वो कब दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 7 नवंबर को प्रोवाइड किया जाता है। एक क्वेश्चन आपको यह भी देखने को मिला था, कार्डियक शॉक के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, एम्योड्रेन या नोर एडीआर? तो कार्डियक शॉक के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है एडीआर, एड्रेनलिन, जिसको अपन एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आया था, ब्लड विजन ड्यू टू मोस्टली विच कंडीशन, जो आपका ब्लड विजन होता है वो मोस्टली किस कंडीशन के कारण होता है? तो आंसर रहेगा कैटरेक्ट के कारण। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ब्रेन लेयर, ब्रेन लेयर की करेक्ट ऑर्डर क्या है? ड्यूरामीटर, पायामीटर, आर्कनोइड मीटर, पाया, ड्यूरा या आर्कोइड, पाया, आर्कोइड, ड्यूरा या ड्यूरा, आर्कनोइड एंड पायामीटर? तो इसके अंदर अगर बात करें करेक्ट ऑर्डर क्या है ब्रेन लेयर की, तो ऑप्शन डी, ड्यूरामीटर, देन आर्कनोइड मीटर, देन आपका पायामीटर। वर्निक्स एरिया ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच, हियरिंग या स्पीकिंग? तो नॉर्मली जो वर्निक्स एरिया होता है ब्रेन का वो आपके स्पीकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन आया था आपका, नॉर्मली साउथ इंडियन पीपुल ईट मोस्ट ऑफ द मेज विच डिजीज विल बी फाउंड, जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो ज़्यादातर मेज नॉर्मली खाते, तो उसके अंदर कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी? स्कर्वी, प्लेग्रा, ग्लूटियन या रिकेट्स? तो ऑप्शन बी, प्लेग्रा उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है जो मेज ईटिंग करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, इन एटेलेक्टेसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द, जो एटेलेक्टेसिस कंडीशन वो किससे प्रिवेंट की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के थ्रू ही प्रिवेंट की जा सकती है। ब्रेस्ट एक्सिस कॉजेटिव एजेंट इज स्टेफाइलोकोकस, करेक्ट सीक्वेंस क्या रहने वाली है? तो करेक्ट सीक्वेंस आपकी रहने वाली थी मैटर, मॉलिक्यूल, एटम, देन इलेक्ट्रॉन, ये आपकी करेक्ट सीक्वेंस रहने वाली थी इसके अंदर। एक क्वेश्चन आया था, द पीपुल गैदर एट द फ्यूनरल टू पे रेस्पेक्ट
तो इसका राइट आंसर था, कुछ ऑप्शन दे रखे थे, द पीपुल गैदर्ड। एक क्वेश्चन था आपका, स्टॉकिंग यूज फॉर द, स्टॉकिंग किसके लिए यूज की जाती है? तो आंसर आपका डीवीटी के प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती है। नॉर्मली एक दो क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिलता है, जिससे विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएट ऑफ सक्सिंग, सक्सिंग इन लैक्टेशन। जो सक्सिंग रिफ्लेक्स होता है, जिसको लेट डाउन रिफ्लेक्स भी अपन बोलते हैं, उसका इनिशिएशन कौन करवाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन? आंसर है आपका ऑप्शन डी, क्या रहेगा? ऑक्सीटोसिन रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, जो ब्रेडन स्केल होती है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? वो आपके बेड सोर या प्रेशर सोर के लिए नॉर्मली यूज की जाती है। एक दो क्वेश्चन और भी थे, जैसे आपकी विच मसल यूज फॉर द केगल एक्सरसाइज, केगल एक्सरसाइज के लिए कौन सी मसल यूज की जाती है? तो आपकी यूज की जाएगी पेल्विक मसल यूज की जाएगी। एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, जो था आपका ट्राउजर्स साइन का। किसका था? ट्राउजर्स साइन का था। ये आपका नॉर्मली अपन ने अपलोड कर दिया पार्ट 1 वीडियो फॉर ICPGI एग्जाम। पार्ट 2 जैसे ही वीडियो आपको बनेगा, जितने ही क्वेश्चन अपन को मिलेंगे, तो पार्ट 2 वीडियो जल्दी से अपलोड कर दिया जाएगा। तो पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए वीडियो को।